ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अर्णव गोस्वामी पर लगातार जिस तरीके से लोगों के कॉल और कमेंट आ रहे हैं, तो उनकी कुंडली में अभी क्या चल रहा है, इस पर आज मैं आप सभी लोगों के सामने इनके हॉरोस्कोप पर भविष्यवाणी करने आया हूं। इससे पहले बता दूं कि कोरोना 86% रिकवरी हमारे इंडिया में हो चुका है और मैंने बोला था कि जब अंत में 12 से 15 सितंबर 2020 के आसपास ही हुए थे और ये जब 6 ग्रह अपने अपने घर में चले गए थे और उसके बाद कोरोना पर मैंने 100% बोला था, लेकिन 100% नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मैं सेटिस्फाइड हूँ डेटा से। 86% रिकवरी होना भी कोई कम बात नहीं है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि डे बाय डे हम ज़्यादा रिकवरी रेट बढ़ रही है। तो हालांकि 100% रिकवरी होने में टाइम लगेगा, जब वैक्सीन आएगा तभी होगा, ये भी प्रेडिक्शन दिया चुका है। और नवंबर के महीने में ही इसका वैक्सीन आएगा, ये भी पहले ही प्रेडिक्शन दिया जा चुका है। अब हम बात करते हैं अर्णव गोस्वामी जी के बारे में। देखिए, अर्णव गोस्वामी जी ने जिस तरीके से सुशांत केस को लेकर रिपोर्टिंग की थी, वो काबिले तारीफ़ की थी और बिना डरे हुए। एक तो बहुत दिनों के बाद आपको ऐसे न्यूज़ रीडर मिलेंगे जो कि बिना डरे, और ये रिपब्लिक टीवी के एडिटर चीफ भी हैं, तो बिना डरे हुए किसी के बहकावे में ना आकर ऑनेस्टली अपना रिपोर्टिंग करते हैं। और एक एक चीज़ इन्होंने रिपोर्टिंग किया और इन पर आरोप लगा दिया गया बॉम्बे के कमिश्नर ने कि इन्होंने टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसा किया है, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं, और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट भी करना चाहिए। तो आइए इनकी कुंडली देखते हैं। देखिए, इनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये कन्फर्म है 9 अक्टूबर 1973 और प्लेस ऑफ बर्थ गुवाहाटी में हुआ था। ये दो चीज़ कन्फर्म है, बट टाइम ऑफ बर्थ किसी भी वेबसाइट पर किसी भी जगह पर ये कन्फर्म नहीं है। इसलिए हम इनकी सूर्य कुंडली और चंद्र कुंडली को आधार मान के ही प्रोडिक्शन करेंगे, जैसे पहले किया था जब सोनिया गांधी जी के ऊपर इन्होंने बात किया था और सोनिया गांधी जी ने इन्हें जेल में जाने की धमकी दी थी। तो उस समय भी बताया था कि इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और ऐसा ही हुआ था। तो फिलहाल इनकी सूर्य कुंडली जो बनती है तुला लगन की कुंडली, और तुला लगन में अगर हम देखते हैं इनके द्वितीय भाव में बुध विराजमान है। बुध जो होता है बोलने की शैली होती है, और बोलने की जो ताकत है वो आप अर्णव गोस्वामी जी के बारे में आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त बोलते हैं, बिना डरे बोलते हैं और सही बोलते हैं। देख, और यहाँ पर 100% कहा जाए तो एक ऑनेस्ट रिपोर्टर, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि ये ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट रीडर, और टीआरपी के लिए ऐसा काम नहीं किया गया। आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना चाहिए। लेकिन इनकी कुंडली में क्या चीज़ अभी चल रहे हैं, चंद्र कुंडली भी साइड में मैं डिस्प्ले में दिखा रहा हूँ। चंद्र कुंडली में इनका जो सूर्य है वो लगन से अष्टम में जा चुका और द्वितीय भाव को देख रहा है। यहाँ से भी वाड़ी वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। और चंद्र कुंडली आपके मन को बताती है, सूर्य कुंडली आपके आत्मा को, आपके विश्वास को बताती है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा, वर्तमान में शनि की दशा चल रही है, और शनि की दशा में काफ़ी चेंजिंग ऑलरेडी पुराने वीडियो में मैंने बताया था किस तरीके से ये एमटीवी में काम करते हुए धीरे धीरे अपने आप को ग्रोथ ले आकर अपना खुद का चैनल इस्टेब्लिश कर दिए हैं। और इनके अंदर टीम लीडर की जो भावना थी, ये पुराने वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जिससे कि आप चेक कर सकें। तो यहाँ पर वर्तमान में इनकी शनि के अंदर बृहस्पति की दशा चल रही है। बृहस्पति अगर मैं लगन कुंडली में देखूँ तो लगन कुंडली की जगह सूर्य कुंडली में देखूँ तो वो नीच का है, और साथ में चंद्र कुंडली में देखा जाए तो चंद्र लगन से द्वादश में है। तो ये द्वादश स्थान जो होता है थोड़ा सा विवादों का स्थान होता है और कॉन्ट्राडिक्शन का स्थान होता है। इस कारण से इनको ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन सभी लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसको बचा रही थी, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्यों अर्णव गोस्वामी के पीछे पड़ी हुई है, ये सभी लोग जानते हैं। लेकिन एक चीज़ तो मैं भी कंफर्म हूँ, और भोलेनाथ की कृपा है कि
अर्नब गोस्वामी जी का बाल भी कोई बांका नहीं कर पाएगा। और जहाँ तक लोग केस फाइल करके इनको जेल में जाने का और टीवी को बंद करने के बारे में सोच रहे हैं, ऐसा कदापि नहीं होगा। हाँ, कुछ चीज़ें जो होंगी वो केसेस चलेंगे, लेकिन केसेस चलने के बाद भी जो सच्चाई होगी वो जीत की होगी। न्यायाधीश ऑलरेडी मार्गी हो चुके हैं। शनि की जो पोजीशन है, अगर सूर्य कुंडली से देखते हैं, वो इनके दशम में यानी कार्य के स्थान पर है, और चंद्र कुंडली से इनके माइंड के स्थान पर है। तो इनकी जीत तो होगी, ये कन्फर्म है। ये मुंबई पुलिस या कमिश्नर मुंबई के जो भी हैं, मैं किसी की यहाँ पर निगेटिविटी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ये गलत इल्ज़ाम लगाया गया है, ये चार्ट से तो मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं किसी से भी इस बात पे बहस कर सकता हूँ चार्ट को लेकर। चार्ट में पूर्णतः इंडिकेशन आ रहा है, और ये 29/11/2021 तक का जो टाइम है, जब तक इनकी शनि की महादशा रहेगी, इसमें इनको थोड़ा विवादों में आना पड़ जाएगा, लेकिन फिर भी इनकी जीत होगी, क्योंकि इनके जो षडबल का कैलकुलेशन किया गया है वो काफ़ी बेहतरीन है, इसलिए इनकी जीत ही होनी है। और आने वाले टाइम में थोड़ी परेशानियां इनको ज़रूर हो सकती है फरवरी मार्च में, लेकिन इसके अलावा इनको कोई परेशानियां नहीं होंगी। लोग केस करने के लिए तो किसी पे भी केस कर सकते हैं, और द्वादश स्थान पर लगन से, चंद्र लगन से जो बृहस्पति है नीच का, ये भी दिखा रहा है कि कोर्ट केस हो सकते हैं, लेकिन उसमें जीत इन्हीं को मिलेगी। तो अभी के लिए इतना ही। जाते जाते आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा।